नियम सार की 171वीं गाथा पर चर्चा करें और जीव के ज्ञान स्वभाव को समझें, ज्ञायक स्वभाव को समझें। इससे हमें तीर्थंकर की महिमा भी समझ में आएगी और इससे हमें अपने स्वरूप की महिमा भी समझ में आएगी। सर्वज्ञ ध्वनि से आए हुए ये ग्रंथ उन कथाओं की तरह नहीं है कि पंडित जी घंटी बजाएंगे और कथा सुनाएंगे और तुम सुन करके और प्रसाद खा करके चलते बनो। ये तो आत्मा को परमात्मा बनाने की बात सिखाने वाली वाणी है। अपना जीव भी भगवान बन सकता है, उस तरह का मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ हैं। और इसमें सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके थोड़ा समझना है और समझ करके थोड़ा परखना है और परख करके थोड़ा निरखना है और निरख करके थोड़ा निखरना है। अपाणम बिनु नाणम, नाणम बिनु अपणोण संदेहो, तम्हा सपर्पयासम नाणम तहदंसणम होदी। अपाणम बिनु नाणम नाउदी, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होता। इसलिए ज्ञान और दर्शन दोनों भी स्वपर प्रकाशक हैं। आत्मा को ज्ञान जान और ज्ञान आत्मा है ऐसा जान, इसमें संदेह नहीं करना। और इसलिए ज्ञान और दर्शन दोनों भी स्वपर प्रकाशक हैं। थोड़ा समझें अपन, गुण और गुणी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। शक्कर है तो शक्कर में मिठास है। शक्कर और मिठास अलग अलग है क्या? नहीं है। कपड़ा है और कपड़े की सफ़ेदी है, दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं है। पानी है, पानी की शीतलता है, दोनों अलग अलग हैं क्या? सोना है, सोने की चमक है, दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं हैं। दोनों गुण गुणी हैं, दोनों का अविनाभावी संबंध है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे घी में से चिकनाई अलग नहीं की जा सकती है, वैसे ही आत्मा से ज्ञान गुण भी अलग नहीं किया जा सकता। जो ज्ञान है वह ही आत्मा है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा वो क्या करेगा बताइए? ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है। और हमारे लिए जो जो कल्पना बनी हुई है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये सब एक तरह का मोह है, होना जाना कुछ नहीं है। ज्ञानी जिनने अपने स्वभाव को जान लिया, अपने ज्ञान स्वभाव को परख लिया, वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान जीव से अभिन्न है, इसलिए वह आत्मा को जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को ना जाने तो वह जीव से भिन्न सिद्ध हो जाएगा, अलग नहीं है। आपसे कहा जाए कि भाई घी लाओ लेकिन चिकनाई मत लाना, ला सकते हो? हैं? थोड़ी शक्कर लाओ लेकिन शक्कर मीठी नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे ही जो आत्मा हैं वो ज्ञान गुण वाले हैं, और ऐसे ज्ञान गुण वाले आत्मा अपन सब भी हैं। क्रोध अपन स्वभाव क्रोध नहीं है, क्या समझे चुल्लक जी?
गुस्सा स्वभाव नहीं है, वो क्या है? विभाव है, आरोपित है, बाहर से आयातित है। स्वभाव क्या है? क्षमा स्वभाव है। मान स्वभाव नहीं है जीव का, वो सब असद्भूत व्यवहार नए की देन है, अशुद्ध निश्चय नए की बात है। शुद्ध निश्चय नए से वो सब आत्मा के नहीं हैं। जीना मरना का लोगों को कितना क्लेश होता है, स्वाभाविक है। जिस देह में राग पड़ा है, देह में अपनापन पड़ा है, और वो किसी कारण से छूटता है तो हाय 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 हाय, और अपने प्रियजनों में छूटता है, अपने प्रियजन छूटते हैं तो हाय 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 हाय। लेकिन ये तो संसार में अनादिकाल से चला आ रहा है। जो छूटने वाली चीज़ें हैं वो कैसे ना कैसे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। और जो नहीं छूटने वाला है आत्मिक गुण, स्वस्वभाव, वो कैसी भी स्थिति में कभी छूटता नहीं है। नरक निगोद में जाकर के भी आया जीव, तो अभी उसका ज्ञान दर्शन आदि गुण का तो कुछ बिगड़ा नहीं। जो आवरण पड़ा, जो कसाय बुद्धि हुई, उससे जो विभाव परिणमन हुआ वो हुआ, बाकी इसमें कोई तोड़ फोड़ हुई नहीं। और देव पर्याय में जो जो कुछ पाया था उसमें से एक परमाणु मात्र भी आपके साथ आया। और इस पर्याय में जो कुछ है, बोलो जी, हैं? इसमें से कुछ साथ में जाएगा? नहीं जाता है। वस्तु व्यवस्था है। हमें इसमें ऐसे लगता है, कभी ऐसे प्रवचन होते हैं तो ऐसे लगता है कि महाराज जी तो बस ऐसी वैराग्य वैराग्य की बातें बोलते होते हैं, तो ही तो महाराज जी कहलाते हैं। अगर वो वैराग्य वैराग्य की बातें ना बोलें तो उनको महाराज जी कौन कहेगा? लेकिन ये वस्तु व्यवस्था है। एक धर्मात्मा, विवेकवान गृहस्थी श्रावक को भी ये बोध हो सकता है, क्या? कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। समझ में आ रहा यशवंत जी? हाँ, समझने की बात है ये सब। छूटे ना छूटे, लेकिन खबर तो रहती है कि ये सब छूटने वाली चीजें हैं। तो आत्मा ज्ञान के बिना नहीं होता, ज्ञान आत्मा के बिना नहीं होता। ये आत्मा को ज्ञान जानो, ज्ञान को आत्मा जानो, इसमें संदेह नहीं करना। इसलिए ज्ञान और दर्शन स्वपर प्रकाशक हैं। हम अपने ज्ञान से अपने को भी जानते हैं, औरों को भी जानते हैं। अपने दर्शन से हम अपने को भी जानते हैं, औरों को भी देखते हैं। ऐसे ज्ञान घन स्वभाव वाले अपन सभी हैं। आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वरूप जान, और ज्ञान दर्शन को आत्मा जान। सौ और पर ऐसे तत्वों को आत्मा स्पष्ट रूप से प्रकाशित करता है। और कह रहे हैं, जानंतो पश्यंतो इहा पुब्बम्ना हो होई केवलिनो केवलनाणी तम्हा तेन दुसो बंध गो भणिदो। जानते हुए, देखते हुए, ये कुछ भी क्रिया केवली भगवान के इच्छा पूर्वक नहीं होती। कि यहाँ कोई परिचित होगा, यहाँ कोई देव होगा, यहाँ कोई रक्षा करने वाला होगा, ऐसा सोचना था ना उसको। नहीं, यहाँ कोई भूत तो नहीं है। बस भूत ना उसना सोचना था कि भूत भी आके खड़ा हो गया। भूत तो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। कैसा होता है भूत? हैं? कैसा होता है? एक कल्पना की है लोगों ने कि डरावना होता है, काला होता है, बड़े दांत होते हैं, बड़े बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ऐसा होता है। वास्तव में वो भी एक तरह की देवताओं की जाति है। कुतूहल के लिए भी रूप धारण कर लेते हैं, होते तो अच्छे ही हैं। भूत आ गया, भूत को देख करके घबरा गया और क्या सोचने लगा?
हो भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा। इतना सोचना था कि भूत ने उसको, अक्सर कर यही होता है, बीमारियों के साथ भी यही हो रहा है। कोरोना की संक्रमित बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन ढेर सारे में केवल 2 से 3% ही मरते हैं। उसमें भी ये कोई ठेका नहीं है कि बुजुर्ग ही जाएंगे कि युवा ही जाएंगे। जिसकी इम्यूनिटी पावर, और इम्यूनिटी पावर के साथ साथ ना विल पावर कमज़ोर है, वो जल्दी चले जाते। अगर विल पावर कमज़ोर नहीं है, नहीं स्वस्थ होंगे, सब लोग स्वस्थ होते हैं। ये भी कौन, बुखार से कौन से बढ़कर के बीमारी है, हैं? और बढ़िया से काढ़ा पिएंगे और सही हो जाएंगे। और एक बात, जो जितने बड़े अस्पताल में पहुंचता है ना, वो आदमी लगभग उतना ही जल्दी, बुरी बात लगती होगी ये, चूँकि डॉक्टर लोग अपने ढंग से अपनी सेवाओं में लगे हैं, लेकिन फिर भी जितना भयभूत होकर के जिसने जितना ज़्यादा प्रबंध किया है, बट जितने बड़े हॉस्पिटल में गया, लगा उतनी जल्दी रवाना हो जाता है। सही भी होते हैं, लेकिन हिम्मत रख करके अगर कोई काम करे तो स्वस्थ हो जाएगा। भूत आ गया, खा तो नहीं जाएगा। अरे कैसे खा जाएगा ना, जब तक उसने तेरे को खाने का प्रबंध किया तो वो क्यों खा जाएगा तेरे को। अब तुम ही उल्टा सोचोगे तो लगभग हम कुछ जो सोचते हैं वैसा कुछ ना कुछ घटता है, होता है। वही कर्म आश्रव बंध बढ़ जाता है। अपन सभी अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें तो अच्छा होगा। केवल भगवान कुछ नहीं सोचते, वे भी कभी सोचा करते थे, लेकिन बाद में भेद विज्ञान की साधना करके आत्मस्वरूप की शुद्धि करके अरहंत हो गए, केवली हो गए। आत्मार्थी सज्जनों, वे केवली भगवान आत्मा पदार्थों को जानते हुए भी उन रूप परिणमित नहीं होते, न उन पदार्थों को ग्रहण करते हैं, न उन पदार्थों में उत्पन्न होते हैं। इसलिए उन्हें अबंधक ही जानो। आप अबंधक हो कि बंधक हो? बोलो। बंधक हो। क्यों बंधक हो आप? क्योंकि कोई ना कोई तरह की इच्छा है, कांक्षा है, वांछा है। अपन इच्छा, कांक्षा, वांछा से बचें। इसी बात को और 2 गाथाओं से प्रस्तुत किया है। परिणाम पुब्बवैणं जीवस्य बंध कारणं होई, परिणाम रह्य वैणं तम्हानानिस नहीं बंधो। इहा पुब्बं वैणं जीवस्य बंध कारणं होई, इहा रह्यं वैणं तम्हानानिस नहीं बंधो। परिणाम पुब्बवैणं जीवस्य बंध कारणम होती। इच्छापूर्वक जो वचन होता है वो जीव का बंध का कारण होता है, और उसमें भी उल्टी इच्छा हो, खोटी इच्छा हो तो वैसे ही बंद होता है, वैसे ही भोगना पड़ता है। जैसे अपन ने कथा सुनी, परिणाम पुब्बवैणं जीवस्य बंध कारणम होती। बंध होता है, आंखों से नहीं दिखता है, फिर भी बंधता तो है ही कर्म। परिणाम रह्य वैणम तम्हानानिस नहीं बंधो। और अगर बिना परिणाम के वचन है, बिना इच्छाओं के वचन है, सहज वचन है, तो बंध नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। इहा पुब्बं वैणं जीवस्य बंध कारणम होई, इहा रह्यं वैणं तम्हानानिस नहीं बंधो। यह का मतलब इच्छा। इच्छापूर्वक वचन बोले जा रहे हैं तो बंद हो रहा है, और इच्छा बिना इच्छा के बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं समझ लेना। आप अगर बिना इच्छा की रात को सपने में आप बड़बड़ा रहे हैं, सपने में आप सपने में कुछ भी बोलोगे, उसको बोलना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बड़बड़ाना। सपने में आप भजन भी गाओगे तो यही बोला जाएगा कि रात को तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। तो सपने में भी आप अगर कुछ अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो ईहापूर्वक है कि बिना ईहापूर्वक है? ईहापूर्वक है। वहाँ तुम्हें पता नहीं है कि मैं इच्छापूर्वक बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी
तुम बिना इच्छा वाले तो हो नहीं। कुछ भी दिन में देख रखा होगा, सुन रखा होगा, वही रात में ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर भी। जैसे छुल्लक जी एक दिन यहाँ सो रहे थे अंदर, तो रात को भी, आधी रात को, आधी रात को है, मतलब अब दिन भर जो किया सो तो वो इच्छा रहित नहीं है। संसारी जनों की सब क्रियाएं इच्छा पूर्वक होती हैं। जो भाग्यवान जीव अपने परिणामों को साध करके इच्छाओं से रहित होता है उसे बंध नहीं होता। अरहंत अवस्था ऐसे ही है, वो केवल ज्ञाता दृष्टा हैं, जानने देखने वाले हैं, बंध करने वाले नहीं हैं। बंध हो रहा था राग से, इच्छा से। इहा पूर्वम वचन रचना रूप मत्रास्ति नैव तस्मा देशा प्रकट महिमा विश्व लोकैक भर्ता अस्मिन् बंधा कथमे भवे द्रव्य भावात्म कोयम मोहा भावान न खलु निखिलम राग दोषादि जालम। इच्छा पूर्वक वचन रचना का अभाव हो गया है। इच्छा पूर्वक सोच सोच के नहीं बोलते। सहज दिव्य ध्वनि सब जीवों के कल्याण के लिए निकलती है ऐसे, इसलिए उनकी महिमा प्रकट है। वे समस्त लोक के नाथ हैं। मोह के अभाव के कारण उन्हें वास्तव में राग द्वेष का अभाव है। इसलिए केवली भगवान सिर्फ जानते देखते हैं, राग द्वेष मोह करते नहीं। ऐसे परम पवित्र स्वरूप को उपलब्ध हो जाने वाले अरहंत भगवंतों के चरणों में बंधन हो। अपने से ये बात भी समझ लें कि सत्पुरुषार्थ किया जाए तो अपनी आत्मा भी इस तरह की दशा को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन विश्वास ही नहीं बैठता है। दुनियादारी की चीज़ों में अपने इतने उलझे हुए हैं कि सर्वज्ञ की वाणी पर, इस वचन पर भी पूरा विश्वास नहीं बैठता है। अपन विश्वास करें, श्रद्धान करें और निज स्वरूप की रुचि करें तो जरूर आत्मा परमात्मा होगा। कल विशिष्ट अवसर है वार्षिक प्रतिक्रमण का, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का, चतुर्दशी का, परसों गुरु पूर्णिमा का और आगे वीर शासन जयंती का। सब जने अपने अपने स्तर पर अपने ढंग से इन उत्सवों को मनाएं, अपने आत्मा को एक अच्छी दिशा दें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।